हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको निर्देशांक ज्यामिति का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल लगा दिया था अगले वीडियो में। अब ये पार्ट 2 है प्रश्नावली 7.1 का, ठीक है। उसका मैं 5वां वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल ध्यान देखिए। वैसे देखने में बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत लॉन्ग है, बट कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान देखिए। कह रहा किसी, आप अपने बुक्स में देखिए, ठीक है, बुक में देखिए, उस जो सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आपकी बुक में है, उसको ध्यान से देखिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। कोई कक्षा है, मान लेते हैं एक कक्षा है। इस कक्षा में 4 मित्र हैं, ए, बी, सी, डी बिंदुओं पे बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये हमने आकृति में दिखाया गया, सो हमने आकृति बना दिया, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा चमेली 2 लड़की हैं, उन्हें वो 2 लड़की जो है क्या इस क्लास में आती हैं, ठीक है। चंपा और कौन है, चमेली है, चंपा चमेली। अब देखिए उसके बाद में आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती, चंपा जो है चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है। एक कौन कहती है, चंपा, कि ए, बी, सी, डी जो है, ए, बी, सी, डी एक वर्ग है। एक कौन कहती है, चंपा। और चमेली इससे सहमत नहीं होती, कहती नहीं, ये नहीं है, ये वर्ग नहीं है। चमेली ने कहा कि ये वर्ग नहीं है। तो फिर कह रहा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कहती कि वर्ग हुए, चमेली कहती नहीं, इनसे सहमत नहीं कि नहीं, ये वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं सवाल पे, अब देखते हैं, ठीक है। देखिए एक मिनट चलिए देखिए। हमको पता है भुज और कोटि, भुज और कोटि। भुज मतलब यक्स, कोटि मतलब वाई। पहले भुज रहता फिर कोटि रहता। देखिए अब ये क्या है, अगर देखा जाए तो इसको बढ़ा दें तो इस प्रकार, यहाँ मूल बिंदु 0 0 होगा, एक 0 लिखा गया है। इधर क्या है, यक्स होता है, इधर यक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है, इधर वाई होता है, ठीक है। अब देखते हैं भुज और कोटि। डैश तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है, और यक्स वाई दिया है, तो इसको हम डैश हटा दे रहे हैं, ठीक है। भुज कितना है, यहाँ ए बी, ठीक है, ए बी। पहले हम क्या कर दे रहे हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे है ना, मिला दे रहे हैं। ये ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ठीक है। अब देखिए पहले भुज रहेगा, मतलब यक्स रहेगा। अब ए व यक्स है, ठीक है। ए के लिए पहले 3 है, तब उसके बाद में वाई है, वाई तो फिर जाके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पहले 3 रहेगा, मतलब पहले यक्स 3 कामा, फिर उसके बाद में ए वाई ले लेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदु बना, क्लियर। अब बी है, अब बी कहाँ पर, यहाँ है। पहले हम कहाँ लेंगे, भुज मतलब यक्स लेंगे। भुज कितना 6 है, देखिए भुज ए, यहाँ पर ए बिंदु 6 और ए वाला बिंदु 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कामा 7, ठीक है। अब सी में देखते हैं, सी में भुज ए है, कोटि ए है, तो भुज कितना है 9, और जो कोटि कितना है, यहाँ से 4 आ रहा है, इधर से 9 पे आ रहा है, इधर से 4 पे, तो यहाँ हो जाए 9 कामा 4,
ठीक है, क्लियर हुआ। अब डी के लिए भुज क्या है, यक्स क्या है 6 है और वाई कितना है 1 है, तो 6,1 ये हुआ आपका बिंदु, मतलब ABCD ये पूरा बिंदु हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया, हम पहले क्या निकालेंगे AB। देखिए ए वर्ग है कि नहीं, देखिए वर्ग इस प्रकार होता है, राइट, सॉरी ऐसे होता है, ए वर्ग इस प्रकार होता है। पहले अगर हमारे ए भुजा सभी भुजा सभी मान लेते बराबर है, मतलब ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी सवाल नहीं बता रहे। ठीक है, और इसका विकर्ण मान लेते हैं ए बी है, ए बी है। ठीक है, अगर ए भुजा बराबर है फिर बी भुजा भी बराबर है तो मतलब ए वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का फार्मूला क्या है, भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण भी बराबर होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्ग है कि नहीं। पहले देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु मतलब ए और बी, दो बिंदु ये है ना, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी की बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भैया आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसको मानेंगे x, इसको माने x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ठीक है, पहले के x1 y1 दूसरे के x2 y2। अब देखते हैं भैया यहाँ पर y2 का मान कितना दिए, सॉरी x, देखिए x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया भैया 6 दिया है, तो हम यहाँ का लिख देंगे 6। ठीक है, माइनस x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान कितना भैया, x1 यहाँ है, इसका मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना दिया भैया, y2 का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए 7 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान कितना 4 है, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 3 घटा देंगे आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 घटा देंगे आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब भैया 3 घाते 2 है, तो मतलब 3 के गुणा 2 दे होगा, 3 घात 2 है, 3 गुणे 3 प्लस 3 घात 2 है, 3 इसका भी 3 दे गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर हो गया 9 प्लस 9 और 9 के 9 9 दूनी 9 9 18 हो जाएगा ने, 9 दूनी 18 ने। यहाँ पर इसका ए बी का मान कितना है 18। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ए बी का मान तो आ गया, अब बी सी का मान देखते हैं, एक भुजा मिल गया। अब बी सी के यहाँ बिंदु लिखेंगे, बिंदु नहीं लिखे हैं, ए बी बिंदु के बीच की दूरी, बी सी बिंदुओं के बीच की दूरी बार फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए अब बी सी ले रहे हैं, हमने कहा लिया है बी सी में पहला जो रहा था उसको x1 y1, दूसरा जो रहा था x2 y2 मानते हैं, तो यहाँ का बी सी है, इसको x1 y1 क्या है, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं है हमें, अब हमसे इससे मतलब नहीं, अब ये नीचे वाला और इससे मतलब। ठीक है, इन दोनों से कुछ नहीं मतलब। ठीक है, इसका हो गया काम। अब देखते हैं यहाँ पर x2 मान कितना दिया है, x2 मान कितना दिया है 9 दिया है,
माइनस एक्स वन का मान कितना दिया है 6 दिया है 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान कितना दिया है वाई टू का मान 4 दिया है माइनस वाई वन का मान कितना दिया है वाई वन का मान कितना वाई वन ये है ना वाई वन का मान कितना दिया 7 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 9 में से 6 घटा देंगे आया 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 4 घटा देंगे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखेंगे भैया यहाँ पर इसका 10 घाते सॉरी 3 घाते 2 है 3 घाते 2 है तो 3 का 2 गुणा कर देंगे। यहाँ क्या है -3 घाते 2 है तो यहाँ -3 का 2 गुणा कर देंगे। ठीक है अब देखते हैं 3 त्रिका 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 यहाँ पर 9 का 9 9 दूनी 18 हो जाएगा कड़े में 18। ठीक है अब भैया बिंदु बी सी के मान भी 18 आया। ठीक है अब देखते हैं आगे। अब हम सी डी देखते हैं सी डी के बीच के बिंदु बराबर क्या देखिए यही चीज़ ये हम फिर दोबारा लिखेंगे तो हम डॉट डॉट ऐसे कर दिए आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है अब फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ये फार्मूला हो गया। अब देखिए सी डी है पहले सी है तब डी है। अब इसको मानेंगे x1 इसको मान लेंगे y1 इसको मान लेंगे x2 इसको मान लेते y2। ठीक है अब इन लोग से मतलब में नहीं हमको इससे मतलब है और इससे मतलब। ठीक है अब देखते हैं x2 का मान कितना दिया है x2 का मान 6 दिया है 6 उतार लिए माइनस x1 का मान कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है ये हम 9 उतार लिए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1 दिया है माइनस y1 का मान कितना है 4 दिया 4 के स्क्वायर। ठीक है अब देखिए 9 में से 6 घटा देंगे आएगा 3 बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगा देंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगाने का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है अब देखेंगे 3 जैसे आप 3 था इसका कितना है 9 आया 3 त्रिका 9 यहाँ पे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 9 हो गया। फिर यहाँ 3 गुणे 3 -3 गुणे -3 माइनस में प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 9 18 यहाँ पे हो जाएगा कितना 18। तो इसका मान कितना है भैया सी डी का मान भी 18 आ गया। ठीक है अब हमको मिल गया सी डी का मान 18। ध्यान देखिए अब हम डी ए का मान ज्ञात करेंगे डी ए का मान। ठीक है डी ए का बीच के बिंदुओं की दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखते हैं बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ए के पहले मान है फिर बाद में इसको डी पहले डी लिखे फिर ए लिखे ना डी ए लिखे तो पहले डी को माने तो इसको x1 इसको y1 अब इसको मांगे डी x2 y2 x2 y2। अब भैया इससे मतलब है इससे ना कि इसका मतलब ना इससे मतलब। ठीक है अब देखते हैं x2 का मान कितना दिए x2 का मान कितना 3 दिया है माइनस x1 का मान कितना दिया 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया y2 का मान 4 दिया है माइनस y1 का मान कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है डी ए बराबर कितना हो जाएगा देखिए 6 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 3 बड़ा ए है तो इसका चिन्ह हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है समझाया ना। अब देखिए डी ए बराबर हो गया है आपका 3 घाते 2 है मतलब 3 गुणा 2 आएगा 3 त्रिका 9 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 9 प्लस 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 9 के 9 9 दूनी 18 हो जाएगी
तो यहाँ पर कितना हो जाए 18, ठीक है। तो यहाँ अपना लिख दे, बच जाएगा थोड़ा टाइम स्पेस, ठीक, 18 हो गया। अब देखते हैं, अब हमको तो मिल गया ए बी मिला, बी सी मिला, सी डी मिला, डी ए भी मिल गया, चारों मिल गया, भुजाएं तो सब मिल गया। देखिए यहाँ पर 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, मतलब भुजाएं बराबर है, मतलब वर्ग है। अब देखते हैं कि ए वर्ग सही में है कि नहीं। अब इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण क्या है, ए बी डी हो गया और ए डी हो गया। अब पहले बी डी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है भैया, बी डी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बी डी, इसको बी डी माने, बी पहले माना फिर डी माना, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा का बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अब देखते हैं x2 मान कितना दिया है, x2 कौन है, बी डी के लिए x1 y1 x2 y2 रहेगा। x2 कितना है 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस x1 कितना है, x1 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 6 कैंसिल, मतलब 0 मान कुछ नहीं, 7 में से 1 घटा देंगे, आएगा 6 गुणे 6 छठा के 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, पहले उतार दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना है तो खत्म, -6 गुणे -6, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका घाते कर देंगे -6, नहीं समझा, देखो फिलहाल फिर से देख लो, अच्छा देखो 7 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, -6 गुणे -6, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका जोड़ा लगेगा, 1 6 बाहर आ जाएगी, ठीक है, समझा है। तो बी सी का मान कितना 6 है। अब देखते हैं, अब हमको ए डी का मान निकालना है, ए डी के बीच की दूरी देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं ए डी, पहला वाला x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2, देखिए ए वाला x1 y1 है, x2 y2 है, तो पहले x2 y2 लेंगे, 9 है, x2 कितना है 9 है, या 9 माइनस x1 कितना है 3 है, प्लस y2 कितना है, y2 का मान कितना 4 है, माइनस y1 का मान भी 4 है, देखो यहाँ 4 है कि नहीं हुए, ठीक है। अब देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, ख़त्म, 6, अब यहाँ से 9 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, करोड़ीम 6 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर 2 दे करेंगे, 1 2 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आता ध्यान से देखिए, यही लास्ट उत्तर है, ठीक है। देखिए भैया, आपका ए बी 18, बी सी 18, सी डी भी 18 और डी ए भी 18 है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 18, कड़े में 18, ठीक है। अब विकर्ण देते हैं, ए सी बराबर बी डी बराबर
6। देखिए बी सी का मान 6, ए डी का मान भी 6, ए सी बी सी सॉरी ए डी ने बी डी बी डी, ये बी डी है, बी टी, और ये क्या है ए सी। बस कन्फ्यूजन कर दी है थोड़ा, ठीक, बस वही सब है, सब वही है प्रश्न, खाली ये थोड़ा कन्फ्यूजन। देखिए अब देखिए ये सब क्या है, देखिए बी डी बराबर ए सी बराबर 6, इसका मान 6, इसका भी मान 6। देखिए जब अब हमें पता कि जब सभी भुजाओं का जब सभी भुजा बराबर रहेंगे और सभी विकर्ण बराबर रहेंगे तो वह वर्ग होगा। तो देखिए सभी ए सब बराबर है 18 करड़ी में, ए सब बराबर होकर 6 है, ठीक है। तो अतः यह इसलिए अतः चला था चंपा ही बोल रही ने कि ABCD एक वर्ग है, तो हाँ वर्ग है, चंपा सही है, चंपा सही है, ठीक, ये आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक, आगे बताते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां हो गया, अब 6वां देखते हैं। 6वां में भैया आपके 3 सवाल दिया है, ठीक है, और ठीक है, चलिए देखते हैं। 6वां में 3 सवाल है। कह रहा निम्न चतुर्भुज कौन कौन से प्रकार हैं, क्या चतुर्भुज हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो कौन कौन प्रकार हैं। कह रहा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, ठीक है, ये दोनों बताना है। तो इसका पहला -2 1,0 -1,2 -3,0, ठीक है, ये है आपका सवाल, ठीक है। अब देखते हैं ये चतुर्भुज है कि नहीं, ठीक है। अब कौन सा चतुर्भुज है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, ABCD, ठीक है। अब देखते हैं इसको X1 Y1, इसको X ये नीचे उतारेंगे, इसको X2 ये Y2, ठीक है, Y2। अब देखेंगे पहले AB लेंगे, फिर BC लेंगे, फिर CD लेंगे, फिर उसके बाद में विकर्ण लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि चतुर्भुज बना दे, चतुर्भुज में, चलिए चतुर्भुज में बना दे रहे, ठीक रहेगा। जैसे 3 सवाल है आपका, ठीक है, चतुर्भुज बना दे रहे हैं।
कौन सा चतुर्भुज है वो तो पता चल जाएगा भी जब लगा देंगे तब। ए बी सी डी वर्ग है कि चतुर्भुज है, ठीक है। एक इसको क्या -1 -2, यहाँ -1 कामा 0, यहाँ क्या -1 कामा 2, यहाँ -3 कामा 0, राइट। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब फार्मूला है, हम देखिए थोड़ा शार्ट में लगाएंगे, ठीक है। शार्ट में मतलब क्या है, ए बी के बीच के बिंदुओं नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ए बी लिख दे रहे हैं, अब फार्मूला रख दे रहे हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं x2 कितना है, -1 है, माइनस x1 कितना है, -1 है, इसका होल स्क्वायर। देखिए अब पहले सुनिए, यहाँ क्या माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना दिया है -2, माइनस देखिए यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 1 1 2 का होल स्क्वायर, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, करोड़ी में 8 हो गया, ठीक है। करोड़ी में कितना हो गया 8, ये ए बी मान आ गया, ठीक है। अब बी सी मान देते हैं, देखते हैं बी सी। अब देखिए इसको पहले बी माने x1 y1, फिर बी सी मान फिर सी माने x2 y2 मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फार्मूला लगाते हैं, x2 मतलब ये फार्मूला बार बार फार्मूला में नहीं उतारेंगे। x2 कितना है -1, फिर माइनस माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 कितना है, y2 कितना है 2 है, माइनस माइनस y1 कितना है, y1 0 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये ए जुड़ जाएगा, माइनस 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 2 हो जाएगा, प्लस ये घटा देंगे, 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही आएगा, क्योंकि 0 में 0 नहीं घट पाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका घात 2 है, तो इसको हम जैसे -2 गुणे -2 करेंगे, इसका घात 2 है ना, 2 दाग गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 2 घाते 2 है, तो 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 4 8, करोड़ी में कितना हो जाएगा 8। आगे अब बी सी हो गया, अब देखते हैं सी डी, देखते हैं सी डी बराबर फार्मूला यही रहेगा, यहाँ पर बार बार फार्मूला नहीं रख रहे हैं, ठीक है। सी डी, अब सी डी है, पहले सी आया तो इसको मानिए x1 y1, फिर डी आया इसको मान लिया x2 y2, ठीक है। अब x2 कितना है, x2 कितना है -3 है, फिर माइनस x1 कितना है -1 है, और देखा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 आ जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना 2 है, 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 2 1 घटा देंगे, बचेगा -2, क्योंकि बड़ा ये है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 घाते 2 है, तो -2 गुणे -2 करेंगे,
माइनस में प्लस, दो दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, वही 4 4 करोड़ी में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ए बी बी सी सी डी का मान मिला। अब डी ए का मान निकालना है हमको। क्या करना है, डी ए के मान, डी ए देखिए लंबी वीडियो हो जाएगी, अब इसी पे स्टॉप कर दे रहे हैं ये सवाल लगा करके। बी डी बी, पहले डी पहले हो तब फिर ए बाद में हो, तो इसको मानेंगे x1, इसको मान लेंगे y2, x1 y1, इसको मान लें x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अभी इसे देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला में x2 कितना है, x2 कितना है -1, फिर माइनस x1 कितना है, x1 कितना है, x1 -3, ये -3 माइनस माइनस प्लस ही, यहाँ हो जाए +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 0 माइनस y1 कितना है, सॉरी y2 का मान कितना है 2 -2, फिर माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसको। दो में से 3 में से 1 घटा देंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 में से -2 में से 2 घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो -2 ही आएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 घाते 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस, करोड़ी में कितना जी 8, तो मतलब इसका मान सबका मान 8 आ रहा है। चलिए अब तो हमको भुजाएं तो सब मिल गए, अब हम विकर्ण देखते हैं। अब देखते हैं ए बी, अब इसको ए माने ने, इसको x1 y1, इसको सी माने दूसरा नंबर, तो ये x2 y2 रहेगा। ठीक है, अब x1 y, अब पहले इसको लेंगे। ठीक है, फार्मूला ए सी ये लिख देंगे, विकर्ण ए सी बराबर रेडी में x2 कितना है, x2 मान -1 है, और x1 का मान कितना है, x1 का मान -1 हो, -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस। अब देखते हैं y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान भी 2 है, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, +2 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस से कैंसिल है तो काम ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 4 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ए सी का मान 16 आ गया। अब देखते हैं बी डी का मान, बी डी, अब बी डी पहले बी है फिर डी है, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखें x2 का मान कितना है -3, माइनस x1 का मान कितना है -1, सॉरी हाँ 1 आया है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 0, माइनस y1 का मान कितना है 0, 0 का गुणा 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है, -1 -3 -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं है, कट गया है। यहाँ पर 4 गुणे 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ करोड़ी में कितना आएगा 16। तो देखिए भैया अतः ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर रीडिंग 8, और ए सी
बी डी बराबर करोड़े में 16, ठीक है, करोड़े में 16 आया। अतः यह वर्ग है, वर्ग है, मतलब जब ऐसे आएगा तो सभी वर्ग रहेंगे। तो भैया इसको उतार लीजिए। अगला वीडियो में आपको 6 का एक पहला बताए हैं, आप दूसरा लगाइए कि तीसरा लगाइए। अगर नहीं आएगा मैं बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तब के लिए थैंक यू, ठीक है।